जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो मेरे श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो मेरे श्री निजातम भगवान की जय। बोल मेरे श्री प्रेम भगवान की जय। श्री निजातम बोध का तृतीय दिवस का पाठ, जिसका शीर्षक है व्यापक प्रचार। महामनस्वी हमारे चरित्र नायक श्री निजातम स्वामी का अपूर्व त्याग जहाँ पुण्य स्मरण का हेतु है, वहाँ व्यापक प्रचार भी इस विषय में कुछ कम नहीं है। गांव-गांव घर-घर पहुंचकर आपने मोह निद्रा में गलतान विषय लिप्त संसारी जीवों के वेद के अनुसार उठो जागो और ज्ञानी पुरुषों का संग करके अपना आत्मकल्याण साधो, इस मंत्र का उद्घोष सुनाया। यह देव दुर्लभ मनुष्य जन फिर शायद हाथ ना आए, अतः इस हाथ आए अवसर को चूको मत। इस प्रकार वैराग्य और भक्ति रसपूर्ण ऋषि मुनि संत महात्माओं के दिव्य वचन तथा अपने अनुभव सुनाकर पथभ्रष्ट लोगों को पुनः पुनः भक्ति पथ पर आरूढ़ करते थे। शुरू में इस विषय में आपका तनिक भी उत्साह ना था। प्रचार कार्य से आप कोसों दूर रहने की कोशिश करते थे, परंतु श्री सद्गुरु महाराज आपकी सच्चाई और प्रेम निष्ठा से इतने मुग्ध थे कि इन्हें जन साधारण के बीच में लाकर सत्यता और प्रेममयता का साक्षात दर्शन कराना चाहते थे। इन्हें आज्ञा दी कि प्रचार प्रसार द्वारा संत मत की महिमा लोगों को समझाओ और नरक के कीड़े संसारी जीवों का उद्धार करो। तब निजातम स्वामी कोई उत्तर दिए बिना नैनों से प्रेमाश्रु बहाने लगे। मतलब यह था कि मैं ना तो वेद शास्त्रों को जानता हूँ, ना विद्या है, ना कला, तो जीवों को कैसे भला करूँगा। मेरे पास तो केवल रोना ही रोना है। तब श्री सद्गुरु महाराज ने इनके हृदय के भावों को जानते हुए मुस्कुरा कर कहा, अरे ओ निजातम, हंस हंस कत ना पाया, जिन पाया तिन रोए। समझे, इसी रोने से ही तो परम पद की प्राप्ति संभव है। संसारी पहले विषयों के क्षणिक सुख में थोड़ा हंस लेते हैं, परंतु बाद में नरकों की आग में सदा रोते रहते हैं। परंतु जो संतों का सत्संग पाकर इस विषयानंद से विमुख हो प्रभु प्रेम में कुछ क्षण आंसू गिरा लेता है, वह फिर सदा के लिए हंसता रहता है। तुम्हारा यह प्रेम में रोना ही संसारी लोगों के कल्याण का ध्रुव लक्षण है। श्री सद्गुरु महाराज का यह आदेश मानो संसारियों के सोए भाग्य जगाने का उषा काल था। तब से श्री निजातम स्वामी जी ने उस गुरु आज्ञा को शिरोधार्य कर जन कल्याण एवं लोक संग्रह के लिए अभियान शुरू किया। वह जीवन के अंतिम क्षणों तक जारी रहा। थकना, उकताना या प्रतिकूल परिस्थितियों में घबराना या क्रोधित हो जाना आदि बातें तो आपके व्यापक प्रचार के जीवन में कभी नहीं आ सकी। सदा हंसमुख रहना, शांति, गंभीर्य पूर्ण स्थिति में लोगों के प्रश्नों को सुनकर उनका तत्वपूर्ण उत्तर देना और हर उपाय से लोगों के हृदय में बुझे प्रभु प्रेम दीप को फिर से प्रज्वलित करने में प्रयत्नशील रहना, यही आपका लक्ष्य रहता था। दूसरी उल्लेखनीय बात आपके प्रचार की यह थी कि यह प्रतिष्ठा शकूरी निष्ठा के सिद्धांत को मानते थे। मतलब यह है कि प्रचार कार्य के संपर्क में आए हजारों लाखों प्रेमी भक्तों द्वारा मिलने वाले अपने मान से बचकर यह श्री सद्गुरुदेव महाराज के ही मान सम्मान को प्रेरित करते थे। कोई इन्हें जरा सा भी मान देता तो वहीं आँखों से झरझर आंसुओं की झड़ी शुरू हो जाती थी। अरे मुझे क्यों इतना लज्जित करते हो। अपनी श्रद्धा, अपनी विशुद्ध प्रेम उन श्री सद्गुरु चरणों में निवेदित करो जिन्होंने मेरे जैसे दुर आत्मा को एक ही कृपा दृष्टि से निजात्मा कर दिया। उन्हीं की शरण पढ़ो, उन्हीं के गुण गाओ और उन्हीं की कृपा से अपना आत्मकल्याण सिद्ध करो। इस प्रकार संगतों के समूह वे श्री सद्गुरुदेव के चरणों में लाते
और भोले जीवों को सत्य मार्ग पर लगाते। श्री सद्गुरु महाराज प्रचार क्षेत्र में आपके इस निष्प्रह, निष्काम और अनासक्त भाव से नितांत प्रसन्न थे और बड़े गर्व से स्वामी निजात्मानंद शब्द का उच्चारण करते थे। मुमुक्षु, जिज्ञासु, साधक जीवों का यह सचमुच स्वामी हैं। इनसे बंधे फंसे दीनहीन अल्पज्ञ संसारी जीव आध्यात्मिक लाभ उठा रहे हैं। श्री निजातम स्वामी के लिए उपर्युक्त उद्गार श्री सद्गुरुदेव महाराज के थे। श्री सद्गुरु दरबार की महिमा से परिचित महात्मा जन आपकी प्रचार क्षेत्र में ठोस सफलता से भली भांति प्रभावित थे। कितने ही मोह माया में फंसे जीव आपकी कृपा से भक्ति पथ पर आरूढ़ होकर आज भी इस महापुरुषों की मुक्त कंठ कीर्ति वर्णन करते हैं। सीमा प्रांत पंजाब, सिंध आदि प्रदेश श्री निजातम स्वामी जी के प्रचार क्षेत्र थे। वैसे तो भारतव्यापी इनका प्रचार था, परंतु उपर्युक्त प्रदेशों में आपका विशेष आना जाना था। किमिदकम श्री सद्गुरुदेव महाराज के आदेश से प्रचार क्षेत्र में आकर आप अंत तक इस लोक संग्रह के उत्तम कार्य को करते हुए कहा करते थे कि एक जगह रहते हुए जंग खाकर सड़ने की अपेक्षा जन सेवा में भ्रमण करते हुए घिस घिस कर मिटना श्रेयस्कर है। सचमुच कितनी सुंदर और भाव भरी युक्ति है। जन सेवा, लोक संग्रह की कितनी उच्च भावना प्रकट होती है। प्रचार क्षेत्र में निष्प्रहता एवं अनासक्त भाव से सतत कार्यरत रहना यह दूसरे महात्माओं के लिए एक पुण्य स्मरण रूप आदर्श है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल मेरे श्री निजातम भगवान की जय। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल मेरे श्री नंगली निवासी भगवान की जय, बोलो दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय, श्री निजातम भगवान की जय, बोलो मेरे श्री प्रेम भगवान की जय। श्री निजातम बोध का पाठ चतुर्थ दिवस और इसका शीर्षक है लोकोपकार। आदर्श लोक संग्रही श्री निजातम स्वामी का व्यापक प्रचार ही अनुपम लोकोपकार है। व्यापक प्रचार में इसका पुण्य स्मरण करके स्वतंत्र शीर्षक से यहाँ उल्लेख केवल इसी अभिप्राय से किया जा रहा है कि इस पूज्य महापुरुष ने जहाँ संसार ताप से तप्त दुखी जीवों को अपने अमृतमय उपदेश से लाभान्वित किया, वहीं कुछ गांवों में आदर्श संस्थान स्थापित करके दीन दुखियों, निसहाय तथा असमर्थ प्राणियों की सेवा के लिए क्रियात्मक अनुकरणीय प्रयास भी किए। आपके द्वारा स्थापित कुटियों में अतिथि स्वागत, रोगी की सेवा और असमर्थ असहायों की सहायता का कार्य अबाध गति से चलता है। आप में श्रद्धा रखने वाले भक्त जन आपकी इस लोकोपकार की भावना से इतने प्रभावित होते हैं कि आपके संकीर्तन मात्र से ही अपना तन मन धन न्यौछावर करने को उत्सुक रहते हैं। प्राय ऐसा प्रवाद है कि महात्मा का बीमार होना महान अभिप्राय है, क्योंकि उसकी सेवा शुश्रूषा की ठीक से व्यवस्था होनी मुश्किल होती है। परंतु जब से आपके स्थान बने, बीमार, वृद्ध, असहाय, असमर्थ महात्मा जन आपके यहाँ पहुँचने लगे और आपकी तरफ से बिना किसी संकोच से उनका स्वागत होने लगा। वहाँ उनकी सेवा और आवश्यकताओं का पूरा प्रबंध होता। आगंतुक महात्मा या कोई और भी कभी भी अपने को आपके स्थान में पहुंचकर नया या अपरिचित नहीं पाता। आप सबको अपना आत्मस्वरूप मानते हुए यथा योग्य भरसक सत्कार करते थे। निजात्मा होकर परमात्मा भला होए भी कैसे। लोकोपकार के क्षेत्र में आपके नाम की सार्थकता का बहुत बार प्रबल उदाहरण मिलता है। आपके जीवन की यह दो बातें, आदर्श प्रेम और सबको आत्मरूप समझना, अविस्मरणीय, अन्यत्र अनुपलभ्य सद्गुण है, जो दूसरे महात्माओं के लिए प्रकाश स्तंभ का कार्य करते हैं। श्री निजातम स्वामी द्वारा स्थापित प्रमुख स्थानों का नाम नीचे उल्लेख मात्र किया जाता है। यह स्थान
तो अब पाकिस्तान चले जाने से नाम स्मरण योग्य ही रह गए हैं। भखड़ेवाली ज़िला लायलपुर, कोटली ज़िला सियालकोट, चक नंबर 45 ज़िला सरगोदा, पीपल भुट्टा ज़िला झंग। देश विभाजन के पश्चात आप लगभग सभी प्रेमियों के प्रेमपूर्ण आग्रह पर उनके पास गए। उनके ऊपर आई विपत्ति में उन्हें धैर्य सांत्वना देते हुए सत्संग की ओर अधिक ध्यान देने को कहा। साथ ही अपने योग्य शिष्यों को भी आदेश दिया कि आप घूम घूम कर तन्मयता से सभी सत्संगियों का पता लगाएं एवं सत्संग प्रचार करके श्री गुरु महाराज जी के नाम का प्रचार प्रसार भी करें। आज कई प्रांतों में श्री अद्वैत स्वरूप, निजातम आश्रम आदि के नाम से जो संस्थाएं आपके योग्य शिष्यों स्वामी गुरु प्रेमानंद जी, स्वामी सार शब्दानंद जी, संत दयाल कृष्णानंद जी, संत दयाल रामानंद जी, स्वामी गुरु सेवानंद जी, स्वामी ज्ञान शब्दानंद जी, स्वामी पूर्ण शब्दानंद जी, स्वामी संतोष दर्शनानंद जी आदि संतों द्वारा दिल्ली, कानपुर, हरियाणा, बरेली, मेरठ, सरदना, बटाला, अमृतसर, जगाधरी, जालंधर आदि कई शहरों एवं कस्बों में स्थापित की गई हैं। इन संस्थाओं की स्थापना आपके आदेशानुसार, आपके संकल्प की पूर्ति हेतु, आपकी पावन प्रेरणा से संसारी जीवों को बंधन मुक्त करके सत्य मार्ग पर लगाने के लिए ही की गई हैं। आज भी इन स्थानों पर वहीं पहले जैसी सेवा भावना वाली परंपरा अक्षुण्य रखी जा रही है। दिल्ली में आनंद पर्वत पर स्थित श्री निजातम आश्रम तो आज साधु समाज के लिए एक आदर्श स्थापित करता है एवं सत्संगियों की आत्म कल्याण में अपनी योग्य सहायता देता है। श्री स्वामी निजातमानंद जी महाराज का यह जीता जागता मूर्त स्मरण है। श्री निजातम आश्रम आनंद पर्वत से ही अन्य श्री निजातम प्रेम मंदिर गोविंद नगर, कानपुर, कोहाड़ा पीर, बरेली, न्यू देवपुरी, मेरठ, लश्करगंज, सरदना एवं श्री निजातम प्रेम धाम हरिद्वार का संचालन हो रहा है। इन सभी स्थानों पर धार्मिक आयोजनों के साथ साथ व्यवहारता जनोपयोगी कार्य भी होते हैं। पुस्तकालय, अतिथि सेवा, दीन दुखियों की सहायता आदि कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। दान वृत्ति तो मानो इस संस्था का स्वभाव ही है। सम्मेलनों में भी अंध विद्यालयों के बालक बालिकाओं व दीनहीन बच्चों को बुलाकर यथाशक्ति सेवा करते हैं। गोरक्षा की तो यह संस्था पूर्ण समर्थक है। साथ ही गौशालाओं में सेवा भिजवाने के अलावा आश्रमों पर भी गौ रखी जाती हैं तथा अन्य लोगों को भी उनकी रक्षार्थ प्रेरणा देते हैं। धर्म सेवा के साथ साथ देश सेवा में भी पीछे नहीं रहते। समय समय पर अवसर के अनुसार सेवा करते रहते हैं। हमको श्री निजातम प्रभु ने यही सिखाया है कि कर्तव्य की तरफ अधिक ध्यान दो, वक्तव्यों में अधिक समय बर्बाद मत करो। उनकी प्रेरणा शक्ति से ही ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। हरिद्वार में नवनिर्मित श्री निजातम प्रेम धाम भूपत वाला ऋषिकेश रोड की स्थापना श्री निजातम प्रभु के संकल्प की पूर्ति हेतु की गई है। सन 1938 में पूर्ण महाकुंभ के शुभ अवसर पर परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय श्री 108 श्री स्वामी निजातमानंद जी महाराज जब हरिद्वार पधारे तो उन्होंने भी वहां पर अपना कैंप लगाया। वहीं पर गुरु दरबार के सभी महापुरुषों को एकत्र करके श्री गुरु मंदिर नंगली साहिब की तन मन धन से सेवा करने की प्रेरणा दी। वहीं कैंप में बैठे बैठे अचानक अपनी मौज में आकर कहने लगे कि हरिद्वार तीर्थ स्थान है, यहाँ पर हर प्रांत से देश विदेश से जन समुदाय आते रहते हैं तथा नंगली साहब भी नज़दीक पड़ता है। भारतवर्ष के सभी संत महात्माओं के यहाँ सुंदर सुंदर स्थान बने हुए हैं। एक विशाल स्थान यहाँ अपना भी बनना चाहिए जिसमें देश विदेश से सभी भक्तजन आकर श्री गुरु महाराज जी के पावन स्वरूप का दर्शन करें, जिससे सारे भूतल पर उनके नाम को प्रशोक कीर्ति फैले। श्री निजातम प्रभु के ज्योत ब्रह्मलीन होने के उपरांत कई बार मन में विचार आया कि हरिद्वार में स्थान बनाया जाए ताकि उनके संकल्प की पूर्ति हो सके। समय बीतता गया जिसका कुछ पता नहीं चला। एक दिन अचानक उनकी प्रेरणा से मन में संकल्प उत्पन्न हुआ कि श्री निजातम प्रभु के संकल्पों की पूर्ति हेतु हरिद्वार में भी श्री गुरु महाराज जी के नाम का पताका लगानी चाहिए। उसी के फलस्वरूप आज शांत एवं रमणीक स्थान पर श्री निजातम प्रेम धाम की स्थापना की गई है।
गुरु प्रेमी सज्जनों एवं यात्रियों की आधुनिक सुविधा अनुसार इसका निर्माण किया गया है। आजकल के वातावरण में जहाँ सुविधाएं दी गई हैं, वहीं पुरातन वातावरण के अनुसार शांत एवं एकांत स्थान का भी चयन करके भजनानंदी प्रभु प्रेमियों साधु संतों के लिए भी ये स्थान उपयुक्त है। यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य एवं मनमोहक दृश्यों से मन को शांति प्राप्त होती है। जहाँ प्रेमियों के ठहरने की सुव्यवस्था है, वहीं उसके ऊपर स्वच्छता एवं पवित्रता को देखते हुए श्री गुरु महाराज के मंदिर का निर्माण हो रहा है। सभी धर्मानुरागी प्रेमी अपना पूर्ण योगदान देकर उसे सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था कर रहे हैं। यदा कदा उत्सवों सम्मेलनों में हजारों ही साधु संत श्री निजातम प्रेम धाम में आते हैं और उनके ठहरने व खाने पीने की पूर्ण व्यवस्था की जाती है। समष्टि भंडारों में सभी संतों को दान दक्षिणा के साथ यथा योग्य वस्त्र आदि भी श्री निजातम प्रेम ट्रस्ट की ओर से सप्रेम भेंट किए जाते हैं। सच तो यह है कि यह सब कुछ श्री निजातम प्रेम प्रभु की प्रेरणा एवं शक्ति से ही हो रहा है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो मेरे श्री निजातम भगवान की जय।